जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां खून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारते मारे। कवि की मुश्किल सुना। ये मजे मजे की सी कविता है, सुकवि की मुश्किल। सुकवि की मुश्किल, हालांकि सुकवि की मुश्किल एक रणवीर सहाय की कविता हुआ करती है, बिल्कुल अलग तरह की कविता है। ये हेडिंग बहुत दिन से चला था। हेडिंग सुकवि की मुश्किल। आप में से कोई सुकवि हो तो मुझे ये मुश्किल हो सकती है। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सुकवि कि कोई दूसरा कवि लिख डाले एक अच्छी कविता। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कोई सुकवि कि कोई दूसरा कवि लिख डाले एक अच्छी कविता। सिर ढूंढ डालेगा, बालों को नोच लेगा, रो पड़ेगा सुकवि अगर लिखी जाने लगी बहुत सारी अच्छी कविताएं उसके आसपास। अनंत है, अनादि है, अनश्वर है ईशा। उम्मीद नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं इस जीवन में। हाय निरर्थक गई उसकी सारी साधना। किस उम्मीद से जन्म लिया था उसने कविता की इस वसुंधरा पर सब यहाँ तो भी लगी है कविता। बड़ी मुश्किल से अपने को संभालेगा सुकवि, जागृत करेगा अपनी सरस्वती, ढूंढ ढूंढ कर खोज निकालेगा सारे छिद्र और ध्वस्त कर डालेगा हर अच्छी कविता को जो उसने नहीं लिखी। चैन से नहीं बैठेगा वे, पी डालेगा दर्जन भर सिगरेटें और काली चाय। आपने समझ क्या रखा है उसे। बड़ी मुश्किल से किसी कविता को वे कहेगा अच्छा, और अगर फूल से कहीं निकल गई वाह तो मरोड़ होने लगेगी उसके पेट में। वह डालेगा समकालीनों पर नहीं देगा अपनी राय, विदेशी कवियों के बारे में बतियाएगा। डालेगा समकालीनों पर नहीं देगा अपनी राय, विदेशी कवियों के बारे में बतियाएगा हर वक्त। समझ नहीं पाएगा कोई सुकवि की मुश्किल। के बारे में कविता जो पहला संग्रह, हाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म मैं वो सुनाता हूँ तो आप प्रेम कविता सुनाएंगे। बच्चे काम कविता है बच्चे काम पर जाए। कोहरे से की सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा क्या है इस दुनिया? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये
चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी क्रम में एक कविता और सुनाता हूं, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता। उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, फिर सूरज चांद सितारों को अलग अलग जगह रखा। पेड़ इतने हरे बनाए उन्होंने जितना हरा उन्हें होना चाहिए, या जितने हरे रहे होंगे वे कभी हमारी धरती पर। फिर पहाड़ों, नदियों और झरनों को उन्होंने अलग अलग जगह रखा। उन्होंने मकान, सड़कें और पुल भी बनाए। उन्होंने मकान, सड़कें और पुल भी बनाए जिन्हें ईश्वर ने भी नहीं बनाया था कभी। फिर उन्होंने बनाई बसें, स्कूटर और कारें, साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी बनाए उन्होंने। चीजों को बनाते चले जाने की उत्साह में इतना ज्यादा भर गया चित्र कि गेंद को बनाने की कोई जगह ही नहीं बची। कि गेंद को बनाने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। तब समझ में आया उन्हें कि बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की हैं इस दुनिया को बनाने में। वाह।